फिर चिड़िया और तोता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी रोज गौरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और तोता भी पानी पीने आए हुए थे। मिंटी चिड़िया और तोते, चील दीदी के लड्डू कैसे थे? क्या स्वादिष्ट थे? नहीं, हमें तो लड्डू मिले ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील दीदी ने लड्डू बांट दिए थे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। गौरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम दोनों उल्लू बन गए मेरे जग्गू से। कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो लड्डू बांट रही है? पर अंतु गौरी, याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे इसका। बच्चों को ऐसी बातों पर शय नहीं देते। मिंटी चिड़िया, तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है, और ये बड़ी चोंच वाला तोता क्या नुकसान करेगा मेरा? बताओ तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे बहस करूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक न एक दिन। चलो मिंटी चिड़िया, मैं इस गौरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डर के भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और एक दिन जग्गू कबूतर के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, बहुत खून निकला मिंटी आंटी का। सर में चोट आई है। क्या हुआ मिंटी चिड़िया को? मेरे पापा मिंटी आंटी को घर छोड़कर आए हैं। सर में पत्थर लग गया है मिंटी आंटी के। कबूतर तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है, और कबूतर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया और तोता भी कबूतर के घर आते हैं। अरे कबूतर भैया, ये आपके सर में चोट कैसी आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़ो, तुम कैसी हो अब? कबूतर, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी बनी है, उसे क्या हुआ है? मुझे गौरी के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में वहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर भैया। गौरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने भी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब ठीक हूँ, पर अंतु वो झूठा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था, वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और वो जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही एक चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देखकर जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी। क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील जी के पास जाता है। आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं। क्यों छोटे कौवे, तुम्हें कालू कौवे ने क्यों भेजा है, और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है ना, वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। हाय हाय, मेरी जान, मेरी बहन, क्यों मर गई मेरी बहन? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में? चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, पर छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी दीदी, इस कालू कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये गौरी का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। जग्गू मेरे लाल, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पर तो तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला कितना बगाड़ रखा था अपने बेटे को।